हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं पॉपकॉर्न न्यूज़। पॉपकॉर्न न्यूज़ में मैं आज आपको बताऊंगा रिया चक्रवर्ती ने आखिर क्यों कहा सॉरी बाबू। ये सॉरी बाबू उन्होंने कब कहा, क्यों कहा, किन परिस्थितियों में कहा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे चैनल पॉपकॉर्न न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। एक रिया चक्रवर्ती पर खुलासा हुआ है। ये खुलासा करने वाले और कोई नहीं बल्कि एक नेता और एक फिल्म मेकर हैं जिनका नाम है सुरजीत सिंह राठौर। सुरजीत सिंह राठौर करणी सेना के उपाध्यक्ष भी हैं। सुरजीत सिंह राठौर के हवाले से एक खबर आई है। ये खबर रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में है। सुरजीत सिंह का कहना है कि जिस दिन सुशांत का पोस्टमार्टम होने वाला था उस दिन वो कूपर हॉस्पिटल में मौजूद थे। मुंबई का वो कूपर हॉस्पिटल जहां सुशांत का पोस्टमार्टम किया गया। सुशांत ने 14 जून को सुसाइड किया था और 15 जून को मुंबई के कूपर अस्पताल में सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ। जिस वक्त पोस्टमार्टम हुआ उस वक्त सुरजीत वहीं मौजूद थे। सुरजीत रिया के साथ मॉर्चरी हाउस में भी गए, उस मॉर्चरी हाउस में जहां सुशांत सिंह राजपूत का शव रखा हुआ था। मॉर्चरी हाउस में उस वक्त सिर्फ 3 लोग मौजूद थे। एक मॉर्चरी हाउस का सिक्योरिटी गार्ड, दूसरा रिया और तीसरा सुरजीत सिंह राठौर। गार्ड ने जैसे ही सुशांत की डेड बॉडी को पूल से बाहर निकाला, वैसे ही रिया ने सुशांत की छाती पर अपना हाथ रखा और उसके मुंह से निकला सॉरी बाबू। सुरजीत का कहना है कि रिया के मुंह से सॉरी बाबू के अलावा कुछ भी नहीं निकला। रिया का चेहरा सॉफ्ट पड़ा हुआ था और उनके चेहरे पर आंसू भी नहीं थे। सुरजीत का ये भी कहना था कि उन्होंने सुशांत के गले पर हाथ रख के देखा, जिससे ये साफ पता लगता था कि सुशांत की नीचे वाले गले की हड्डी टूटी हुई है। ये तब होता है जब किसी रस्सी से किसी का गला घोटा जाता है। सुशांत के गले में वी साइज का शेप नहीं था। वी साइज का शेप तब होता है जब कोई शख्स पंखे से लटक कर या ऊंची चीज़ से लटक कर खुदकुशी करता है। तकरीबन 5 मिनट अंदर रहने के बाद रिया और सुरजीत बाहर आ गए और उसके बाद सुरजीत वहाँ से चले गए। सुरजीत ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रिया ने आखिर सुशांत की डेड बॉडी पर हाथ रखकर सॉरी बाबू क्यों कहा। सुरजीत इसका जवाब भी देते हैं। सुरजीत का कहना है कि रिया पश्चाताप कर रही थी, उनके दिलो दिमाग में गिल्टी थी, इसीलिए उनके ज़ुबान से निकला सॉरी बाबू। सुरजीत ये साफ साफ कहते हैं कि सुशांत का मर्डर किया गया। सुशांत का केस सुसाइडल केस नहीं है, बल्कि उनका मर्डर किया गया साजिश के तहत। सुरजीत सुशांत के एक बहुत करीबी दोस्त संदीप पर शक जताते हैं और संदीप पर को कटघरे में खड़ा करते हुए कहते हैं कि सुशांत की मौत का कातिल और कोई नहीं बल्कि संदीप है। जी हाँ, सुरजीत सिंह राठौर ने बेहद संगीन आरोप संदीप सिंह पर लगाए हैं। संदीप वो शख्स भी हैं जिनकी एक तस्वीर वायरल हुई। ये तस्वीर तब की थी जब सुशांत की डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। संदीप किसी शख्स को थम अप करते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं कि एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। ये आरोप सुरजीत लगाते हैं कि संदीप ही
मेन कल्प्रिट हैं, मेन हत्यारे संदीप ही हैं। अब सुरजीत के इन दावों में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, इसकी तफ्तीश करने की जिम्मेदारी सीबीआई पर है। सीबीआई जोर शोर से इस मामले की जांच में जुटी हुई है और ये कोशिश कर रही है कि ये मामला जल्द से जल्द सुलझे, लेकिन सुरजीत के आरोपों से सनसनी फैल गई है और लोग कई तरह के सवाल कर रहे हैं।